नीलू जी, आर्टिकल 25 टू 28 में यह निहित है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। और आज के दृष्टिकोण से पूरे भारत में अगर देखेंगे तो एक ऐसी सरकार है जो ये लाउड स्पीकर लगा लगा के चिल्ला रही है। वो कह रही है कि हाँ, स्टेट का एक धर्म है, चाहे वो सीएम के रूप में हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के रूप में हो, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, या उनकी पार्टी के संगठन के लीडर के रूप में हो। किस तरह चिल्ला रहे हैं उसके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, और मैं कह भी नहीं पाऊंगा आपके चैनल पे कि इसके एग्जाम्पल की कितने उदाहरण दिया जा सकता है। लेकिन जब कोई सरकार ये कहने लगे कि स्टेट का अमुक धर्म है और हम स्टेट को सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा जो आर्टिकल 25 टू 28 है उसका उल्लंघन करता हुआ नजर आता है वो स्टेट, उस पे बैठे लोग। ये उनको विचार करना है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? चूंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये किसी भी राजनीतिक दल को, अगर ऐसी मानसिकता जिसको एक शब्द में हम परिभाषित करते हैं सांप्रदायिकता, वो सबसे आसान है किसी के भी माइंडसेट में, किसी के भी दिमाग में पहुंचाना। इससे आसान दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। अगर भाजपा ये कहती है कि हम अपना ये चीज करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बने या बिगड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है ये सांप्रदायिकता है। और इसको अगर आप ये समझते हैं कि बीजेपी के आने से हो गई है या स्वतंत्रता के बाद आई है, तो ये बिल्कुल अलग और इतर और झूठी बात है। इस देश में मुझे याद है कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनकी लड़ाई थी हिंदुओं से और वैष्णवों से लड़ाई थी। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जो शैव थे उनकी सख्तों से के मध्य बड़ी हिंसा हुई है। जब आप धार्मिक इतिहास पूरे भारत का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें। और ये क्यों है? ये है अपने आप को उच्च साबित करने का, अपनी ताकत को और अपनी सत्ता को प्रदर्शित करने का। लेकिन एक बात जो आई इस्कॉन मंदिर की और इस्कॉन समर्थकों की, इस दुनिया का सबसे प्यारा अगर मुझे कुछ सुनने में लगता है तो हरे रामा हरे कृष्णा लगता है, जब इस्कॉन मंदिर की उस मृदंग के और मंजीरों के स्टाइल में बजता है। मुझे दुनिया का सबसे प्यारा मंत्रोच्चार कह लीजिए या भजन कह लीजिए, सबसे प्यारा वो लगता है। वहां हिंसा नहीं होती, वहां वाइब्रेशंस आती हैं। अगर वो सड़क पे उसी मृदंग के साथ बजता हुआ जुलूस निकलेगा तो आई प्रॉमिस, और मैं फील करता हूं कि हर धर्म के व्यक्ति के अंदर वाइब्रेशन आएंगे। लेकिन अगर गदा तीर तलवार और जिनका संगठन, मदर संगठन जिनका है, जब वो शस्त्रों की पूजा ही करना उनका काम है, तो वो शस्त्र पूजे ऐसे थोड़ी नहीं जाते, वो निकाले जाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आप शस्त्र चलाना सीखो, आप ये करना सीखो, जिससे कि हम पे अमुक संप्रदाय के लोग इस तरह हम पे कब्जा ना कर लें। तो मैं इसलिए इन बातों को नीलू जी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी के तहत ही 9 वर्षों से भारत में एक सत्ता स्थापित है। अगर समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया जाएगा कि हम अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन करते हैं या उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं, तो मैं राजनीतिक रूप से जवाब देना चाहूंगा, क्या 17-18% अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन देने से हम सत्ता में आ जाएंगे क्या? अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है मेरा फायदा है। लेकिन अगर 17-18% लोगों को प्रोटेक्शन देने में या लड़ाई को रोकने में हमारा नुकसान होता है, लेकिन हम काम क्या करते हैं? हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान हमको ये कहता है कि हम सभी के धर्मों की रक्षा करें, सभी के 30 त्योहारों को, सभी धार्मिक यात्राओं को सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमें समर्थक बताते हैं। एक उदाहरण देखिए, मैं अपनी इस फर्स्ट सेगमेंट की बात खत्म करूंगा। आदरणीय नेताजी ने संविधान की रक्षा की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया बाबरी मस्जिद के विध्वंस को रोकने के लिए। नेताजी को पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस ने हत्यारे के रूप में परिभाषित किया। जो आज मोदी को कुछ कहने से किसी की सदस्यता चली गई, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट या समाजवादी पार्टी चली जाती कानूनी रूप से कि हमें कोई हत्यारा कैसे कह सकता है, जब हमने संविधान की रक्षा की, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की रक्षा की, तो कोई हत्यारा कैसे कह सकता? लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया, और नैरेटिव इसलिए बनाया गया कि उनको अपनी सत्ता प्राप्त करनी है।
भगवान राम को कोई कुछ भी कह दे, ईश्वर की कोई अपमान कर दे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उनको सत्ता में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। तो ये एक नैरेटिव है, ये राजनीतिक रूप से कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ना धर्म का सम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विध्वंसकारी व्यवस्था बनाने के लिए कि जिससे लोगों में नफरत पैदा हो और दूसरा समुदाय डरे और हमारा वर्चस्व कैसा है उस वर्चस्व को हम दिखा रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी बेहतर ऐसा कहने के लिए भी नहीं है।